वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आरएस मेंस एक बड़ी एग्जामिनेशन और बड़ी एग्जामिनेशन के लिए आपको एक बड़ी तैयारी प्लान के साथ करनी पड़ेगी। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए अपने पास। सिलेबस में कौन से टॉपिक में से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इसकी पहचान होनी चाहिए। अगर पहचान है कि इस टॉपिक में से ये प्रश्न बनेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन होगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके आरएस मेंस पेपर सेकंड की। और आरएस मेंस पेपर सेकंड का आपको नाम पता ही है, जनरल साइंस एंड जनरल स्टडी। ठीक है, यूनिट सेकंड हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट भी बताएंगे, लेकिन साइंस से संबंधित जो यूनिट सेकंड है पहले हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से बन सकती हैं। टॉपिक आज का है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इस टॉपिक में कौन सा पॉइंट, कौन सा बिंदु हम स्टडी करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, और फिर दूसरा टॉपिक हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। शैली रहेगी पढ़ाने की मेंस में किस प्रकार से हम लिखें, वो कॉम्पिटिटिव शैली, स्पेशली मेंस की कॉम्पिटिटिव शैली हम आपको बताएंगे प्रभावी शब्दों के साथ। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलें भाई, शेयर जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आपका टॉपिक है, सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। और इसके तहत पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित आरएस में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पदार्थ की आपको पता है 3 अवस्थाएं हैं, उनको व्यवस्थित आपको लिखना है। तो मैंने जो टेबल बनाई है इस टेबल को आप उतार के आ जाना, 20 शब्द लगभग होंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स आएंगे। पदार्थ की अवस्थाएं पूछ ले, ठोस, द्रव व गैस की तुलना कीजिए। ठोस, द्रव व गैस, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव व गैस की तुलना कीजिए। तो इस प्रकार का ये प्रश्न बन करके आ जाए तो आप अच्छे शब्दों में क्या आंसर देंगे, क्या लिखेंगे? इधर अवस्थाएं लिख देंगे, इधर गुण लिख देंगे। ठीक है, विशेषताएं, आकार, आकृति, आयतन, घनत्व, संपीड्यता, अंतरा, अणु के आकर्षण बल और विसरण दर, इन बिंदुओं के आधार पर यहां बातें लिखेंगे। ठीक है, 7 और 3 21 शब्द रहेंगे आपके पास, बढ़िया आंसर रहेगा। प्रश्न क्या बनेगा कि ठोस, द्रव व गैस। देखिए, प्रश्न बनने की क्या संभावनाएं हैं? पदार्थ की अवस्थाएं, क्वेश्चन बनेगा पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की तुलना कीजिए। तुलना करेंगे, उसमें अंतर नहीं लिख रहा मैं, तुलना कीजिए ये लिख रहा हूं। तो तुलना कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आ गया। अब प्रश्न आपको दिखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आपसे शब्द पूछेंगे 20 वर्ड्स, यानी कि 20 शब्दों का होगा, और फिर मार्क्स मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। तो इसके हिसाब से प्रभावी शब्द इसमें आप शामिल करेंगे। देखिए, आकार, आकृति, आयतन, घनत्व, संपीड्यता, अंतरा, अणु आकर्षण बल और विसरण दर, इन शब्दों को आप याद कर लें। ठीक है, गुण या विशेषताएं आकार के आधार पर लिखेंगे, आकृति के आधार पर लिखेंगे। 3 हो गए, आ, आकार, आकृति, आयतन। ठीक है, फिर घनत्व, संपीड्यता, अंतरा, अणु आकर्षण बल और विसरण की दर। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खास क्लास रहेगी, और साइंस वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को मेरे हिसाब से लाइक करेंगे। देखिए, आकार, ठोस में क्या लिखेंगे? आकार यहां पर लिखेंगे निश्चित। ठीक है, ठोस में देखो आकार निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। आकृति भी इसमें भी लिख देंगे निश्चित। ठीक है, आकृति ठोस पदार्थों की निश्चित होती है। आयतन, ठोस पदार्थों का आयतन भी क्या होता है बच्चा? निश्चित होता है। समझ रहे हो बात को? घनत्व, घनत्व में आप लिखेंगे बहुत अधिक होता है। घनत्व, ठोस पदार्थों का घनत्व बहुत अधिक होता है। समझ गए? संपीड्यता में, संपीड्यता में आप लिखेंगे नगण्य होता है। ठोस पदार्थों की संपीड्यता नगण्य होती है। अंतराणु आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। और विसरण दर में आप लिखेंगे नगण्य। ये ठोस पदार्थ की विशेषताओं से 7 शब्द
एकदम प्रभावी शब्द हो जाएंगे। आकार निश्चित, आकृति निश्चित, आयतन निश्चित, घनत्व बहुत अधिक, संपीड़ितता नगण्य, अंतराणु का आकर्षण बल बहुत अधिक, विसरण की दर नगण्य। ठीक है, दरों में क्या लिखेंगे आप? दरों में आप लिखेंगे कि आकार, आकार तो क्या है? अनिश्चित होता है बच्चा। आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में इसको लेंगे उसी पात्र का आकार ये ले लेता है, इसका मतलब आकार क्या हो गया भाई? अनिश्चित होता है। आकृति भी क्या लिखेंगे? आकृति भी भाई अनिश्चित होती है। आकृति भी अनिश्चित, दरों पदार्थों की आकृति भी अनिश्चित होती है। फिर आयतन, आयतन जो होता है दरों पदार्थों का, इसमें लिखेंगे निश्चित। आयतन निश्चित होता है, दरों पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। घनत्व, घनत्व यहाँ घनत्व में लिखेंगे मध्यम, मध्यम घनत्व। मध्यम का मतलब ठोस पदार्थों से कम और दरों पदार्थों से अधिक घनत्व। ठीक है, मध्यम लिख देंगे। फिर संपीड़ितता नगण्य, यहाँ पर संपीड़ितता भी क्या लिखेंगे? मध्यम लिख देंगे। संपीड़ितता में क्या लिख देंगे? मध्यम लिख देंगे। मध्यम मतलब ठोस पदार्थों से अधिक संपीड़ित होते हैं और गैस पदार्थों से कम संपीड़ित होते हैं। अंतराणु का आकर्षण बल, ये भी मध्यम लिखेंगे। और विसरण की दर, ये भी अपन मध्यम लिखेंगे। ध्यान रखना भाई, ये शब्द अगर आपने लिख दिए तो दरों पदार्थों की विशेषताओं से संबंधित भी बहुत बढ़िया शब्द आप लोगों के लिए हो गए हैं। 2 नंबर आने वाले हैं, 21 शब्द बनेंगे, बढ़िया शब्द बनेंगे। ठीक है, गैस पदार्थों में देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित। सुनना ध्यान से, मैं व्यवस्थित करके आपको आंसर बता रहा हूं, और व्यवस्थित आंसर अगर आपको मिल जाता ना तो आपकी आधी टेंशन, आधा काम तो वैसे ही पूरा हो जाता है। कहते हैं ना, गुड बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी की है तो आधा काम तो वैसे ही आपका पूरा हो जाता है। आकृति भी क्या होगी भाई? गैस पदार्थों की आकृति भी अनिश्चित होती है। आकृति भी क्या होती है? अनिश्चित होती है। आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकृति, आयतन, ये सब क्या है? अनिश्चित होते हैं। घनत्व जो है नगण्य होता है, यहां नगण्य लिख देंगे, बहुत अधिक है, मध्यम और नगण्य। संपीड़ितता बहुत अधिक, यहां पर क्या लिखेंगे? संपीड़ितता होती है ना, इसकी बहुत अधिक होती है, संपीड़ितता बहुत अधिक। अंतराणु आकर्षण बल नगण्य। अंतराणु का आकर्षण बल क्या होगा? अंतराणु का आकर्षण बल मतलब अणुओं के बीच का आकर्षण बल भी लिख सकते हैं, अंतराणुक में नगण्य लिख देंगे। विसरण की दर में आप क्या लिख देंगे? बहुत अधिक। क्या लिख देंगे? बहुत अधिक। तो बच्चा आपको मैंने बता दिया है, आरएस अधिकारी साहब, कि मैंने आपको बता दिया है कि ये शब्द अगर आप लिखेंगे कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं की तुलना कीजिए, तो आप ये शब्द लिख देंगे तो ये पूरे के पूरे 2 के 2 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे, एकदम सिंपल एंड श्योर। ठीक है, आप बढ़िया आंसर लिखेंगे, कहने का मतलब यह है। और सिंपल शब्दों में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी प्रभावी शब्द हैं और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी प्रभावी शब्द हैं। तो ये हो गया कौन सा? कि भाई पदार्थ की जो स्टेट्स ऑफ मैटर का जो आपका टॉपिक है, उसमें से बढ़िया प्रश्न 20 नंबर का, 20 शब्दों का और 2 नंबर का। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करते जाना। अब देखिए आगे मैं और बता देता हूं कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और पूछ लेते हैं कई बार, तो उनका विवरण तो मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ की 5वीं व 6ठी अवस्था आप लोगों से पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था, चौथी अवस्था, देखिए चौथी अवस्था का तो नाम है चौथी अवस्था। क्या कहते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था को? कहते हैं बच्चा प्लाज्मा। पूरा वर्णन एक बड़ी क्लास इसमें बताएंगे। और 5वीं अवस्था जो है, 5वीं अवस्था से 1 नंबर का प्रश्न आता है। 5वीं अवस्था को कहते हैं बैक, BEC, ये ध्यान में रखना। जैसे पिछली आरएस के एग्जामिनेशन में 1 नैनोमीटर का प्रश्न आया था, तो इसी प्रकार 2 नंबर का प्रश्न ये बन सकता है BEC। BEC की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, BEC 5वीं अवस्था, BEC का पूरा नाम। ठीक है, तो क्या नाम है भाई? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखना, BEC, ये भी 2 नंबर का प्रश्न निकल करके आ सकता है। BEC, तो इसका पूरा नाम है, लिखा हुआ आ जाएगा BEC। तो आप क्या लिखेंगे? ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पहली लाइन में क्या लिखेंगे? यह है पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। 5वीं अवस्था, 5वीं भौतिक अवस्था लिख दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 5वीं भौतिक अवस्था
मानी जाती है। ठीक है, एक लाइन में ये लिख दिया अपन, ये पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था लिखेंगे? भौतिक अवस्था। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यह पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था मानी जाती है और इसका पूरा नाम अच्छे शब्द अगर लिखेंगे तो नंबर आपके अच्छे दिखेंगे। पूरा नाम बोस आइंस्टीन, बोस, बी फॉर बोस, ई फॉर आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इधर लिख देता हूं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो साइंस वाले भी गलत कर सकते हैं, आर्ट्स वालों की तो बात अलग है। पांचवी अवस्था BEC, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी जाती है। इसका पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक है, नंबर आ गए बच्चा 2। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो, आगे अपना जो टॉपिक है वह है परमाणु। एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित आपका सिलेबस में टॉपिक है, समझ गए? एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो टॉपिक है उसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। आप लोगों से पूछ सकते हैं, टॉपिक लिखा हुआ जाए कणाद सिद्धांत, लिखा हुआ जाए पक्कुदा कात्याम मत, लिखा हुआ जाए लियूलिपस व डेमोक्रिटिस। ठीक है, ये सिद्धांत पहले अपन देखते हैं। परमाणु की संरचना आप लोगों का टॉपिक है RS मेंस में, और उस टॉपिक में से ये प्रश्न मैं निकाल करके लाया हूं। ये बन सकते हैं 2-2 नंबरों के, कोई सा भी। तो देखो, 2 नंबरों की तैयारी, बड़े प्रश्न जहां बनेंगे बड़े प्रश्न भी आपको तैयार करवाएंगे। तो 2 कणाद सिद्धांत लिखा हुआ आ जाए, मान लो क्या लिखा हुआ आ गया, आपने पेपर खोला, 2 नंबर वाले पोर्शन में गए पार्ट ए में, और वहां लिखा था कणाद सिद्धांत। ठीक है, कणाद सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो, पहली लाइन मैंने क्या कहा था, प्रभावी शब्द अगर आप लिखेंगे, यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिक, ये लिखेंगे बढ़िया शब्द, यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिक। भारतीय दार्शनिक का मतलब कौन? महर्षि कणाद ने दिया था। महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व दिया था, ऐसे लिख लेंगे। महर्षि कणाद ने दिया था, ये लिख दिया, और कोष्टक में लिख दिया लगभग 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये पहली लाइन आपने कंप्लीट कर दी है कि यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताएंगे भाई, एक सिद्धांत क्या है आप लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार या इनके अनुसार कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो विभाजित करते जाए। यदि हम द्रव्य को, द्रव्य की जगह पदार्थ भी लिख सकते हैं, द्रव्य आप छोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या लिख देते हैं, द्रव लिख देते हैं, तो द्रव लिख देंगे ना द्रव्य की जगह, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप क्या लिखेंगे यहां पर, यदि हम पदार्थ को क्या लिख देंगे, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो अंततः, तो क्या लिखेंगे, तो अंततः ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं, ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं, ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं। सुनना ध्यान से, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो अंततः का मतलब अंत में ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें और आगे
जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन सूक्ष्म कणों को कणाद ने परमाणु नाम दिया। ये परमाणु नाम दिया। ये लैंग्वेज अगर अपन लिखेंगे, ये शब्दावली अगर अपन लिखेंगे, तो फिर मैं कह रहा हूं कि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आपको दिखेंगे कि हाँ यार मेरे सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, क्या लिखेंगे? यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व दिया। क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करें, तोड़ें और आगे विभाजित करें, तोड़ते जाएं, तो अंततः अंतिम स्टेज पे एक ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं जिन्हें आप कितनी कोशिश कर लो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जो और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे सूक्ष्म कणों को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चा? परमाणु नाम दिया। किसने दिया? महर्षि कणाद ने। तो यह सिद्धांत जो है, यह महर्षि कणाद ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कणाद सिद्धांत कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? कणाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो कणाद सिद्धांत हो गया है। अब देखो दूसरा कौन सा था? पक्कुदा कात्याम। ठीक है, लिखा हुआ आ जाए, आपने पेपर खोला, लिखा हुआ आ गया पक्कुदा कात्याम। आप सोचेंगे यार क्या नाम आ गया भैया? पक्कुदा कात्यान। ठीक है, मत। आप सोचेंगे साइंस है, ये फिलोसॉफी का सा प्रश्न कहां से आ गया? ठीक है, साइंस में पक्कुदा कात्याम मत साइंस में आया है। बहुत सारे इसके हो सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन साइंस में आया है, परमाणु के स्ट्रक्चर में से ये प्रश्न आप लोगों के लिए आया है। तो आप क्या लिखेंगे? ये भी भारतीय दार्शनिक थे, ये भी भारतीय दार्शनिक थे। यहां तो भी हटा देंगे। ये एक भारतीय दार्शनिक है, एक भारतीय दार्शनिक है, पक्कुदा कात्याम भारतीय दार्शनिक। ठीक है, भारतीय दार्शनिक है। कौन भी? पक्कुदा कात्याम। क्या कहा था इसने? क्या मत दिया था? इन्होंने ये कहा था कि सभी पदार्थ इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। किसने? या अपन यूं कहेंगे इसको, कि सूक्ष्म कण, थोड़ा सा हटा देता हूं, सूक्ष्म कण आपस में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तथा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनाते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनाते हैं, विभिन्न अवस्थाएं बनाते हैं। ये बनाते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, मतलब पक्कुदा कात्याम ने जस्ट इसके अपोजिट दिया। इसने तो क्या किया कि पदार्थ को तोड़ा, किसने? कणाद ने। और उन्होंने ये कहा कि अगर पदार्थों को हम विभाजित करें तो अंत में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं जिनको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन पक्कुदा कात्याम क्या कर रहे हैं कि अनेक सूक्ष्म कण संयुक्त रूप से मिलकर के क्या बनाते हैं? पदार्थ की विभिन्न भौतिक अवस्थाएं बनाते हैं। ये किसने कहा? पक्कुदा कात्याम ने। क्या कहा कि अनेक भौतिक कण जो होते हैं आपस में मिलकर के पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनाते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस। मतलब ठोस एक मोटा कण नहीं है,
ये ठोस भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, द्रव भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और गैस भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये किसने कहा? पकुदा कात्याम। यानी कि सूक्ष्म कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण संयुक्त रूप से एक जगह होकर के पदार्थ की विभिन्न भौतिक अवस्थाएं बनाते हैं। यह मत जो है ना, वह कहलाता है पकुदा कात्याम मत। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में से, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक में से आप पढ़ रहे हैं। और क्या संभावनाएं हैं, मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। एक दो बार हमने भी आरएस मेंस दी है और उसमें से भी किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी का पेपर अपन देखते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है बच्चा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम चर्चा करेंगे किसकी? लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस सिद्धांत। लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस सिद्धांत। देखिए आ गया एग्जाम में, क्या लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस लिख दूं? यहां आपके लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये परमाणु स्ट्रक्चर से संबंधित है। लियू-लिपस लिखा हुआ आ गया एग्जाम में, लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस। ठीक है, डेमोक्रेटिस। ठीक है, ये लिख दिया मत। लियू-लिपस या डेमोक्रेटिस मत, कोष्टक में लिख दिया परमाणु। ठीक है, और यहां पर लिख दिया 20 शब्द और 2 अंक। ठीक है, इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। आपने देखा यार सही होगा कि नहीं होगा, यह प्रश्न क्या लिखें इसके बारे में, तो आपको बताना है वही कणाद सिद्धांत। आप पहली लाइन में इसका आंसर लिखेंगे तो पहली लाइन बताएंगे, इसका इनका एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये कौन है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? ये ग्रीक दार्शनिक हैं, ये ग्रीक दार्शनिक हैं। ठीक है, क्या है भाई? ग्रीक दार्शनिक है। ठीक है, इन्होंने बताया, क्या लिखेंगे अगली लाइन में? इन्होंने बताया कि अगर हम, वो ही बात कणाद वाला सिद्धांत यहां लिख देंगे, अगर हम पदार्थों को विभाजित करते जाएं, वो ही बात आ जाएगी, है ना, लिख देंगे वही, पर मैं लिख के बताता हूं, विभाजित करते जाएं तो अंततः ऐसा सूक्ष्म कण या ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होंगे, ऐसे सूक्ष्म कण प्राप्त होते हैं जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इन सूक्ष्म कणों को, इन सूक्ष्म कणों को इन्होंने एटम नाम दिया। एटम, है ना, ATOM। एटम का मतलब होता है अविभाज्य। ठीक है, एटम नाम दिया, एटम नाम दिया। भारत में परमाणु नाम दिया, इन्होंने एटम नाम दिया। ठीक है, यह बात, वो ही बात जो कणाद ने कही, वो ही बात किसने की? लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस ने। लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस ने यही बात कही। कब कही? 460 से 370 ईसा पूर्व। इन्होंने कब कहा? कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व। समझ गए बात को? लेकिन हुआ क्या? इन्होंने नाम दिया क्या? एटम। एटम का मतलब आजकल परमाणु ही है। परमाणु का, एटम का मतलब भी अविभाज्य होता है। कणाद ने भी यही बताया और लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस ने भी यही बताया। लेकिन कणाद जो था वो भारतीय दार्शनिक था और लियू-लिपस व डेमोक्रेटिस ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने दार्शनिक विचारों के आधार पर यह बातें रखी थी, रासायनिक गुणों के आधार पर यह बातें नहीं रखी। ध्यान रखना बच्चा। आगे जो पॉइंट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि हम अगली क्लास में जो शेष पॉइंट है उनको भी आपको अच्छी तरह से बता सके, पढ़ा सके। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।